बच्चों, इस सवाल को हम बहुत ही यूनिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, बिना ज़्यादा कैलकुलेशंस के। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है सर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। तो ये बताओ, सीधी सी बात, कॉस इनवर्स है डोमेन के लिए, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में। इसे हम कह सकते हैं कि हियर इज 4x प्लस का 2 बॉक्स ऑफ x होल डिवाइड बाई 3, और यहाँ से मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड लेस देन 1। 3 को इधर भेजा, दिस इज 4x प्लस का 2 बॉक्स ऑफ x का मॉड इज लेस देन 3। एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाओ और बाद में 3 का ग्राफ बनाएंगे। 3 के ग्राफ से इसका ग्राफ नीचे होना चाहिए, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही आसान है, आप चेक करो, वाई एक्सिस बनाओ, ये कहा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, राइट सर। अगर आप x को 0 रखोगे तो ये पूरा 0 बना। बच्चों अगर आप यहाँ से 1 लेते हैं, अगर आप इसमें 1 लोगे तो ये पूरा का पूरा 6 बना। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर 6 बना, ठीक है। नाउ चेक करिए, अगर मैं x की वैल्यू को 0 से 1 के बीच का नंबर लूँगा तो ये पूरा का पूरा 0 होगा और ये बनेगा 4x, ठीक है। तो ये 4x बना। तो 1 पे ये वाली जो वैल्यू 4 देगा, लेकिन 1 पे क्लोज नहीं ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ये 4 देगा और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ये ग्राफ बन गया। क्लियर है? अच्छा, ये 3 से कम है, तो बच्चों ये जब हाइट हमारा 4 है तो 3 इसके नीचे होगा, आगे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये हमारा इंटीजर कुछ ना कुछ है, इसके साथ में ऐड होगा, इंक्रीज ही करता जाएगा, ठीक है। आइए नेगेटिव साइड की बात करते हैं। बच्चों अगर मैं x की वैल्यू को -1 और 0 के बीच में लेता हूँ, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लूँगा तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपके पास में, ये बनने वाला है आपका, ये बना -1 और ये आया -2 एंड दिस इज 4x - 2। तो 4x - 2 अब बनाना है। अब बहुत आसान है, इनके लिए भी x को 0 रखूँगा तो बच्चों 0 रखा जैसे ही ये बना आपका -2, तो -2 इज हियर, राइट। अच्छा, अगर मैं x की जगह पर -1 रखता हूँ तो ये -6 देगा, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग में -6 देने वाला है ये, तो -6 ये एज्यूम करिए, लेकिन -1 मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू को -1 कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये -6 पे ये क्लोज ब्रैकेट और यहाँ से लेकर के ये वाली लाइन ऐसे बनी और यहाँ पर ओपन। लेकिन सर इसका मॉड बनाना है, मॉड अगर बनाएंगे तो इस वाले का इमेज बनेगा ऊपर। अच्छा, वैसे इस लाइन का नाम क्या है बताओ जरा। इस लाइन का नाम था हमारा 4x - 2। इमेज लोगे तो ये ऊपर बना, और अगर ये ऊपर बना तो हाइट जो गई ये -6 पे था तो ये प्लस का 6 होगा, तो हाइट यहाँ पर +6 तक चलेगी। और यहाँ से इसे आप ज्वाइन करेंगे, ये -2 पे है तो ये आपका कहीं ना कहीं 2 पे ओपन होगा और ग्राफ कुछ ऐसा बना। क्लियर है बच्चों? ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ का नाम था यहाँ पर 4x, ये वाला पॉइंट आपका 2 है, ग्राफ बन के तैयार है। अब क्या करें कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो 3 से स्मॉलर होना चाहिए। तो सर हमारे पास में यहाँ पर अगर 3 है तो 3 वाली लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। 3 वाली लाइन को जैसे ड्रॉ करेंगे ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे बनना चाहिए, ये इस तरह का, ठीक है। तो ये 3 था, 3 से स्मॉलर, तो 3 से स्मॉलर के लिए ग्राफ आपको ये नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है। तो आप क्या करोगे बताओ? इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू देख लो। तो इस वाले कर्व का नाम था हमारे पास में, इनका माइनस, इसका माइनस, दिस इज माइनस का 4x और प्लस का 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से -4x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आई -1/4। और बच्चों इस वाले ग्राफ से यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 4x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई सर हमारे पास में 3/4। तो डोमेन आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, क्योंकि ग्राफ ये वाला पार्ट है तो डोमेन में x की वैल्यू दिस पॉइंट से लेकर के दिस पॉइंट होगा। तो हमें x मिला हमारे पास में -1/4 से लेकर के द वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन 3/4। तो बच्चों ये हमारा अल्फ़ा है और ये आपका बीटा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था दिस इज 12 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, बताओ। तो सर ये हमारे पास में 12 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करेंगे तो 1/4 प्लस का 3/4। तो ये सॉल्व करने के बाद में आ गया 1/2 एंड 12, दिस इज 6 ईयर। तो हमारे पास में आंसर 6 आया। ऑप्शन आगरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे 4 था, चेन्नई 9 एंड दिल्ली 8, तो ऑप्शन हमारे पास में 6 सही है। ऑप्शन नंबर आगरा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।